हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 11 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जैसे हम डेली करते ही हैं। और पिछले दिन के करंट अफेयर को यहाँ पर रिवाइज भी करेंगे। स्टैटिक फैक्ट्स जितने होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी यहाँ पर देखेंगे। वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि लास्ट में जब रिविजन करना हो तो वो आपके लिए बहुत आसान रहे और चीज़ें ईजिली मेमोराइज कर सकें। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बहुत सुंदर सी कोट देखते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोली गई है। एवरी वर्क हैज़ got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. Persevere का मतलब क्या है? कुछ ऐसा प्राप्त करने की कोशिश करते रहना लगातार जो कि डिफ़िकल्ट हो। तो हर एक काम जो हम करेंगे उसमें मुश्किलें आएंगी ही। हंड्रेड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज से होकर ही कोई भी काम गुजरेगा अपना सक्सेस की तरफ पहुंचने से पहले, सफल होने से पहले। तो इसलिए ज़रूरी है कि लगातार उस पर मेहनत की जाए, ट्राई करते रहें और अपने काम में एक्सपर्टीज़ हासिल करते रहें, तो फिर वो सक्सेस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सूनर और लेटर। किसी के केस में जल्दी हो जाता है, किसी के केस में थोड़ा टाइम लग जाता है। सिर्फ इतना सा रेफरेंस है। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट। इसे हर साल 11 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। टू प्रमोट एवरी चाइल्ड्स राइट टू प्ले, स्टेब्लिश्ड बाय यूएन जनरल असेंबली थ्रू रेजोल्यूशन 78 बाय 268 इन मार्च 2024। पहली बार ग्लोबली इसको 11 जून 2024 को मनाया गया था। 2026 के लिए थीम है प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। प्ले जो है ना, खेलना, इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो इसी दिन को मनाते हैं हम 11 जून को। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियली बिगिंस ऑन विच डेट। ये ऑफिशियली शुरू हुआ 11 जून 2026 को और 19 जुलाई तक चलने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। 48 टीम्स हैं जो भाग ले रही हैं इसमें। कहाँ पर हो रहा है? कनाडा, मेक्सिको और यूएस के अंदर। अब इससे पहले वाला एडिशन जो था 2022 में हुआ था, उसकी अगर बात की जाए तो कतर में हुआ था। चैंपियन उसमें अर्जेंटीना था जिसका तीसरा टाइटल था। रनर अप था फ्रांस। टॉप स्कोरर थे किलियन म्बाप्पे। बेस्ट प्लेयर थे लियोनेल मेसी। बेस्ट यंग प्लेयर थे एंजो फर्नांडेज और बेस्ट गोलकीपर थे एमिलियानो मार्टिनेज। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा। विच टू टीम्स प्ले द फर्स्ट मैच इन दिस एडिशन। 2026 का जो एडिशन आज के दिन 11 जून 2026 को शुरू हो रहा है, इसमें कौन सी दो टीम्स हैं जो पहला मैच खेल रही हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। हमने पीछे ही देखा था टोटल 48 टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो 12 ग्रुप्स में हैं। ग्रुप ABCDEFGHIJK और L। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, और अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो भी आप देख सकते हैं, बाकी याद रखना तो इतना पॉसिबल नहीं है ना। द ब्रेक थ्रू इन द जोजिला टनल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ईयर राउंड रोड कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड विच रीजन। तो ये लद्दाख और कश्मीर वैली के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है जोजिला टनल। ठीक है, इंडिया अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन विद द ब्रेक थ्रू ऑफ द मेन टनल ऑफ द जोजिला टनल located between बलताल एंड मीनामार्ग ऑन NH1। नियरली 14 किलोमीटर लॉन्ग है ये और 6800 करोड़ रुपए इसमें लगभग लगे हैं कंस्ट्रक्ट करने में। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख। प्रोजेक्ट माइलस्टोन मार्क्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा एंड ओमर अब्दुल्ला। एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन सोनमर्ग एंड मीनामार्ग फ्रॉम अबाउट 2 hours to 30 minutes। 2 घंटे का जो ट्रैवल टाइम है वो 30 मिनट ये टनल के ज़रिए अभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गंगा टू इंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है प्रोजेक्ट गंगा को फॉर रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी। इसका एम है टू एक्सपैंड एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल जॉब्स। प्लान्स टू एस्टेब्लिश अ स्टेट वाइड नेटवर्क ऑफ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये टारगेट करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को फॉर नियरली 20 लाख फैमिलीज़ और ओवर 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इससे जनरेट होने की संभावना भी है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, मिशन, ये सब देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट गंगा हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ये गंगा जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में पक्का एक रिवर गंगा से रिलेटेड भी कुछ डालेंगे, है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा, रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है ये। फिर है यूपी कैंप यानी उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए है। इंडियाज़ फर्स्ट
एयरशेड बेस्ड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। फिर नेक्स्ट है स्टेट कैपिटल रीजन प्रोजेक्ट, रीजनल अर्बन डेवलपमेंट के लिए है। एनसीआर स्टाइल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अराउंड लखनऊ कवरिंग लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली एंड उन्नाव। फिर है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। ट्रेनिंग लोकल यूथ इंक्लूडिंग वुमेन एज ब्रॉडबैंड एंटरप्रेन्योर्स एट न्याय पंचायत लेवल। फिर नेक्स्ट है रूरल डिजिटल इंक्लूजन मिशन, ये ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज के लिए है। एक्सपैंड्स एक्सेस टू टेलीमेडिसिन, डिजिटल एजुकेशन, ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स इन विलेजेस। फिर है डेटा सेंटर एक्सपेंशन प्रोग्राम, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। प्लान फॉर 8 डेटा सेंटर पार्क्स विद टारगेट कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 मेगावाट एंड लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वुमेन्स रिहेबिलिटेशन सपोर्ट इनिशिएटिव, ये सोशल वेलफेयर स्कीम है। हाउसिंग एंड हेल्थ केयर सपोर्ट फॉर ट्रिपल तलाक अफेक्टेड वुमेन एंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, सीतापुर सोलर प्रोजेक्ट का, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है ये। 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन सीतापुर। और फिर है यूपी एसआरटीसी बस टर्मिनल रीडेवलपमेंट पीपीपी प्रोजेक्ट, ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। कमर्शियल रीडेवलपमेंट ऑफ 54 बस टर्मिनल्स थ्रू लॉन्ग टर्म पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। हु वन द एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2026, ये जीता है सविता श्री भास्कर ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। उलान बातार में चैंपियनशिप हुई थी एशियन वुमेन्स इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026, और अब ये जीतने के बाद ये फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च्ड विच लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एम्ड एट एडवांसिंग स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया। इसका नाम है विनिमय, ऑप्शन बी करेक्ट है। विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये फॉर स्मार्ट बॉर्डर्स। अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियाज स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव, इंटीग्रेट्स कार्गो, पैसेंजर्स एंड व्हीकल मैनेजमेंट विद एजेंसीज सच एज CBIC, BSF, DGFT एंड UIDAI। इससे पेपर वर्क जो है वो कम हो जाएगा बाय 90% एंड ट्रक वेटिंग टाइम्स विल बी 40 to 60% कम हो जाएगा। It supports trade facilitation, connectivity and efficient border management, implemented under the Land Ports Authority of India. अब पोर्ट्स की बात हुई है तो 13 मेजर पोर्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं भारत के। वेस्ट कोस्ट में है कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू भी महाराष्ट्र में है, मर्मुगांव ये गोवा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटका में, कोचिन पोर्ट केरला में। फिर उसके बाद ईस्ट कोस्ट में पड़ते हैं तुतीकोरिन या वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये तमिलनाडु में है, चेन्नई पोर्ट भी तमिलनाडु में, और एन्नोर पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है। एन्नोर को कामराजार पोर्ट भी कहते हैं। फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप पोर्ट ओडिशा में, कोलकाता हल्दिया वेस्ट बंगाल में, और पोर्ट ब्लेयर हादो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है। द नेशनल SC/ST हब स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। SC/ST कम्युनिटीज़ के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है हमारी, ठीक है। लॉन्च इसे किया गया था अक्टूबर 2016 में। इट एम्स टू एम्पावर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड गवर्नमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में SC/ST ओन्ड एंटरप्राइजेस का शेयर इंक्रीज करना इसका एक लक्ष्य है, उद्देश्य है ना। यहाँ पर कुछ MSME मिनिस्ट्री के कुछ मिशन या फिर इनिशिएटिव देख लेते हैं, तो ये हम देख ही चुके हैं। फिर है PM विश्वकर्मा, आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल जो हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसन और क्राफ्ट्स पीपल, उन्हें स्किल ट्रेनिंग, टूल किट इंसेंटिव, कोलैटरल फ्री लोन्स और मार्केट लिंकेजेस के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। फिर है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस या रैम्प, ये MSMEs के एक्सेस को इम्प्रूव करता है टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स एंड स्ट्रेंथन सेंट्रल स्टेट कोलैबोरेशन। फिर नेक्स्ट है PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी MSME मिनिस्ट्री का है, टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये प्रोवाइड करता है कोलेटरल फ्री क्रेडिट टू MSMEs थ्रू क्रेडिट गारंटीज। नेक्स्ट है MSME चैंपियन स्कीम, to enhance quality, competitiveness, innovation and productivity of MSMEs through ZED, lean and innovation components. Next है MSE Spice, RAM प्रोग्राम के अंदर ही आता है, support MSMEs through institutional strengthening, competitiveness and business growth initiative. फिर है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, MSMEs को फॉर्मलाइज करने के लिए, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी
का पार्ट बनाना, उसके अंदर लेकर आना इसका उद्देश्य है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल टू फैसिलिटेट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ डिलेड पेमेंट डिस्प्यूट फेस बाय एमएसएमईज। चैंपियंस पोर्टल ये प्रोवाइड करता है ग्रीवेंस रिड्रेसल, हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज टू एमएसएमईज। फिर है एमएससी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डेवलप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएसएमईज। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इसके जरिए इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है टू ग्रोथ ओरिएंटेड एमएसएमईज। और फिर लास्ट में टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड एक्सटेंशन सेंटर्स टू प्रमोट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। Reliance Industries has partnered with which global tech company to build India's first AI-enabled hyperscale data center in Gujarat? इसने मेटा के साथ पार्टनरशिप की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टू बिल्ड AI-enabled hyperscale data center in गुजरात जामनगर के अंदर। द फैसिलिटी विल हैव एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 168 मेगावाट। 2 साल में ये कंप्लीट होने की संभावना है। ये मेटा का पहला बिल्ड टू सूट डेटा सेंटर होगा भारत में। मेटा विल लीज कैपेसिटी टू सपोर्ट इट्स AI क्लाउड एंड डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। और रिलायंस जो है डिज़ाइन, डेवलपमेंट, रिन्यूएबल पावर सप्लाई, कनेक्टिविटी, ऑपरेशन और मेंटेनेंस को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है रिसेंटली 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट विल विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इसे सीतापुर में अप्रूव किया गया है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट विद BESS इन सीतापुर उत्तर प्रदेश। 850 एकड़ में ये डेवलप होगा ऑन ऑफ वेकेंट डिफेंस लैंड। फर्स्ट लार्ज स्केल सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो कि डिफेंस लैंड में होगा भारत में। और ये कन्वेंशनल पावर सोर्सेज जो हमारे हैं उन पर डिपेंडेंस को कम करेगा एंड इट विल हेल्प लोअर इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पर एनर्जी सेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं रिसेंट में रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पहला है इंडिया का पहला लार्ज स्केल सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट ऑन डिफेंस लैंड, हम देख चुके हैं, सीतापुर में डेवलप होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी कमीशन 3.37 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट खेवड़ा गुजरात। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक न्यू डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में अनाउंस किया है, सपोर्टेड बाय ओवर 900 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया इंस्टॉल्ड नियरली 6 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी। इंडियाज़ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है 275 गीगावाट पहुंच गई है मार्च 2026 तक। इंडिया ने 50% क्यूमुलेटिव इंस्टॉल पावर कैपेसिटी अचीव कर ली है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 5 years अहेड ऑफ इट्स 2030 टारगेट। India ranked third globally in renewable energy installed capacity, surpassing Brazil. जून 2026 से इंडिया mandated the use of domestically manufactured solar cells in clean energy projects. NLC India Limited announced 4,620 crore rupees investment in battery energy storage system project. फिर है India's energy storage sector entered a major growth phase with 2026 being termed a watershed year of BESS deployment. ओडिशा ने अनवील किया ओडिशा स्टेट एनर्जी एक्शन प्लान टू स्ट्रेंथन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। ओडिशा ने एग्रीमेंट साइन किया फॉर अ 125 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रिक्वायर 16.13 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2026-27। इसरो और एम्स नई दिल्ली जो है इन्होंने MOU साइन किया है टू एडवांस कोऑपरेशन इन स्पेस मेडिसिन एंड रिसर्च। फिर इसरो ने लॉन्च किया है स्टार्ट 2026। स्टार्ट मतलब स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट। इसरो ने अनाउंस किया कि फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इंडियाज प्रपोज्ड स्पेस स्टेशन इज टारगेटेड फॉर द लॉन्च इन 2028। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रिसीव्ड बजटरी सपोर्ट टू प्रमोट सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप कर रहा है इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एट धोलेरा गुजरात। ओडिशा, इंटेल और 3DGS तीनों ने MOU साइन किया है टू ब्रिंग एडवांस्ड सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी टू इंडिया। एंड एज ऑफ जनवरी 2026 इन स्पेस फैसिलिटेटेड 71 इसरो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स टू इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है सेपलिंग यानी साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इसे अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चिराग पासवान के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप लेड
Sapling Initiative focuses on food processing led employment generation, सस्टेनेबल ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, और ये रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है अक्रॉस साउथ एशिया। अब यहाँ पर कल के यानी 10 जून के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इंदौर सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग 2026। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर अवॉर्डेड शौर्य चक्र फॉर ब्रेवरी इन ऑपरेशन चुंतावड़ी। बनवारी लाल पुरोहित इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन। बॉर्न द होस्ट सिटी ऑफ द बॉर्न क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इज लोकेटेड इन जर्मनी। कुमार शंकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जल गंगा संवर्धन अभियान विच हैज रिसेंटली गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ मध्य प्रदेश। अब आगे 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ऑनलाइन फॉर्म्स में रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मिथुन, जो बॉस फ्रंटलिस भी कहते हैं, और सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन स्पीशीज। अरुणाचल प्रदेश में इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है देश का पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च की है कॉमिक बुक सीरीज बेस्ड ऑन द पॉपुलर चिल्ड्रंस एनिमेशन कैरेक्टर छोटा भीम। उत्तराखंड और ओडिशा were the regional process labs of the Adi Karmayogi Abhiyan launched by the Ministry of Tribal Affairs. Isabel Allende wrote the book My Name is Amelia Del Valle. Vishnugad People Koti hydroelectric project located in Uttarakhand में। Kerala has the government drafted a strict anti-raging bill in 2025. Heptaplurum assamicum has been recently identified by scientists in Assam's Dima Hasao and West Karbi Anglong district. Field Marshal Sam Manekshaw, Brigadier Mohammad Usman and Major Somnath Sharma has been recently added as chapters to the NCERT textbook by the Defense Ministry. फिर है नलम काकुम स्टालिन स्कीम, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के द्वारा ये इनॉग्रेट की गई है, दैट ऑर्गेनाइजेज मेडिकल कैंप्स अक्रॉस ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। ऑपरेशन शिव शक्ति, द रिसेंट काउंटर टेरर ऑपरेशन, इसे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया इन द पुंछ सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Nitin Gadkari was honored with the 43rd Lokmanya Tilak National Award. Ministry of Home Affairs launched the National Narcotics Helpline Manas as recently highlighted in the Rajya Sabha. Bluebird communication satellite is developed by United Nations. Now यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आप लोगों को करना है। Who is the author of the book White Lilies? तवलीन सिंह, बरखा दत्त, निधि रजदान या फिर विद्या कृष्णन? इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो की क्विज़ आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।